अमरीश मिश्रा स्पीक्स के इस विशेष संस्करण में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरीश मिश्रा। आज तारीख है 31/5/2025। पहला वीडियो आज का, दूसरा वीडियो 9:30 बजे आज शाम को आएगा। देखिए इस इंसान की शक्ल देखिए, ये कौन है? इसका नाम है अबू यसेम शबाब। अबू यसेम शबाब। इजराइल इसको ऐसे प्रोजेक्ट करता है कि जैसे ये कोई मसीहा है। ये फिलिस्तीनी है। इसका अपराध का लंबा इतिहास रहा है और अभी बहुत ही ज्यादा घिनौना काम इजराइल इससे करवा रहा है। वो काम क्या है कि जो गाजा में भुखमरी है, गाजा में जेनोसाइड चल रहा है, जो एड आ रही है, जो इजराइल थोड़ी बहुत एड अलाउ कर रहा है या यूएनओ ला रही है, उसको भी लूटने का काम इस आदमी, इस सरगना, इस गिरोह के ऊपर है। ये जो नाम है यासेर अबू शमाम, ये आईसिस से जुड़ा है और इजराइल की पूरी कोशिश है कि जैसे सीरिया में जुलानी को पैदा किया, वैसे ही एक ऐसे आदमी को पैदा करो जिसको रॉबिन हुड की तरह दिखाओ कि वो लूटता है और उसके बाद गरीबों को बांटता है, जबकि ये कोई गरीबों को नहीं बांटता। ये पुराना अपराधी है। हमास की गाजा में सरकार 7 अक्टूबर के पहले उसमें ये जेल में रह चुका है। कायदे से हमास को इसको खत्म कर देना चाहिए था और ये अभी एक ऐसी भूमिका में है और रॉबिन हुड के रूप में इजराइल इसको प्रोजेक्ट करता है और ये लूटता है। ये जो गरीब गाजा के लोगों के लिए एड आ रही उसको लूटता है। देखिए ये इजराइल का घिनौना चेहरा तो हम दिखा ही रहे हैं आपको, लेकिन हम ये भी दिखा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुस्लिम कम्युनिटी में भी, अरब कम्युनिटी में भी, और अरब में तो खैर शासकी आप देख रहे हैं कैसे हैं, लेकिन फिलिस्तीन के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। वो 1857 भारत में भी थे, वो और भी जो बड़े बड़े आजादी के आंदोलन दुनिया में हुए हैं, क्रांतियां हुई हैं, उनमें भी गद्दार थे जो, लेकिन आम गद्दारों और इनमें फर्क है क्योंकि इनको जो है एक वैकल्पिक लीडरशिप के रूप में पेश किया जाता है। इसके पास अपनी 200-250 लोगों की एक प्राइवेट आर्मी है जो इजराइल के पैसे से बनी है और वो काम करती है। और हमास के लोगों को, खैर हमास से ये सीधे मुकाबला नहीं कर सकते तो इसलिए वहां कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जो जैसे गरीब गाजा के लोग हैं उनको मारते हैं। जो हमास की पुलिस है जिसका काम है कि जो एड आ रही है उसकी रक्षा करना, उसको मारते हैं। और अभी मई में कई बार एक घटना में 6 हमास के पुलिसमैन उनको मार दिया गया था। तो वो इसी से लड़ रहे थे। इजरायली सेना इसके प्रोटेक्शन में आ गई, इसके गैंग के, और उसने हमास के पुलिसमैन को मार दिया। इस तरीके से काम पूरा वहां पर चल रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात अभी आपको मैं बताने जा रहा हूं। ये जो आदमी है, इसके जो लोग हैं जो अंडर कवर ऑपरेशन करते हैं इजराइल के लिए, वो एक अंडर कवर ऑपरेशन कर रहे थे और हमास ने चिन्हित करके उसको फॉलो करके और एक घर में एक्सप्लोजिव लगा के ब्लास्ट कर दिया। उसका वीडियो मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन कुछ संशोधनों के साथ। उसका जो ब्लास्ट वाला पार्ट है वो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन आप देखिए इस वीडियो में ये इसी के लोग हैं, अबू यसेम शबाब के लोग। ये लोग जगह जगह कोशिश कर रहे हैं स्वीप करने के लिए एरियाज की, कहीं हमास ने एक्सप्लोजिव तो नहीं लगाए हैं, कहीं ये नहीं, पूरा इजराइल के लिए काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से कुछ गार्ड कर रहे हैं चीजों को, जो एड इन्होंने लूटी है उसको गार्ड कर रहे हैं, इस तरह की चीजें कर रहे हैं। और फिर लेकिन हमास इन तक पहुंच गया और हमास ने ब्लास्ट कर दिया। अब इसके बाद हमास का बयान आया, हमास की जो डोमेस्टिक पुलिस है अल हारिस, उसका बयान आया। उसने फिर से वार्न किया है कि इसको देखते ही गोली मार दी जाएगी। आज का देखिए जो ये हम प्रसारण कर रहे हैं, इसमें ऐसी ही कुछ खबरें आपको बता रहे हैं। दूसरी घटना देखिए, जो शुजैया में हमास ने बहुत ही प्रिसाइज एक अटैक किया और उस अटैक में देखिए कैसे स्नाइपर्स ने इजरायली सोल्जर्स को गिराया। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक और घटना में किस तरीके से एक बिल्डिंग में लोग इजरायली सोल्जर्स थे, वहां पर हमास कैसे पहुंचा, कैसे वहां पर हमास ने काम तमाम किया।
एक चीज और, सीरिया में इजराइल आप जानते हैं कुनेत्रा तक घुसा हुआ है। कुनेत्रा से उसने आगे बढ़ने की कोशिश की तो सीरिया के यूथ्स उन्होंने इजरायली कॉन्वॉय को रोका, इजरायली झंडे को उतारा और अपने पैरों से रौंद दिया। आप जानते हैं सीरिया में गोली चल चुकी है नवा कंट्री साइड में, और अभी जो पूरी बात चल रही है, अभी जो सारा हो रहा है, ये भी रेजिस्टेंस का काम है। रेजिस्टेंस इस चीज को बाखूबी निभा रहा है। उसके बाद देखिए, एक जो वेस्ट बैंक के रमल्ला में जो जनता, और मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जो जनता और जूइश सेटलर्स में जो आमने सामने लड़ाई हो रही है, उसके भी कुछ वीडियोज आए और जिसमें यह दिखाई पड़ रहा है कि कैसे जो फिलिस्तीनी जो जनता, किसान है, वो कैसे लड़ रहे हैं इजरायलियों से। और देखिए, 2-3 और जो महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपके बीच हम ला रहे हैं कि बेन गुरियन एयरपोर्ट जो इजराइल का है वो लगभग बंद हो गया है, उसमें यमन की मार की वजह से। उसके बाद देखिए, जो ये भी खबरें आ रही हैं कि कई इजरायली जो लोग हैं, जो आईडीएफ के सोल्जर्स हैं, उनका ट्रायल, जो लड़ने से मना कर रहा है, उनका ट्रायल इजराइल कर रहा है। और उसके साथ साथ ये भी बात आ रही है कि एक जो अंदर होस्टेजेस हैं, उनकी जो मां है, उनकी माएं कह रही हैं कि ये नेतन्याहू अपने सर्वाइवल के लिए केवल लड़ रहा है, इसको गाजा से इसको इजरायली जो होस्टेजेस हैं उनसे कोई मतलब नहीं। तो ये देखिए, शॉर्ट में ये खबरें थी। शाम को तैयार रहिएगा, 9:30-10 के बीच में पूरी खबरें आएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।